1.5 साल पहले हमने एक कमरे से शुरू किया था। आज हमारे पास सिर्फ अगर फार्म की ही बात करें तो हमारा 4 लाख का ये फार्म है और कमो बेश 1.5 से 2 लाख का हमारा बर्ड इस फार्म में इस वक्त मौजूद है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 1.5 साल में हमने अपने वो 20,000 से जो हमने ये सफ़र शुरू किया था, आज वो बेहमदिल्ला हमारा 5.5-6 लाख का ये हमारे पास इस वक्त फार्मिंग सेटअप मौजूद है। यूट्यूब पे हम भी इंटरव्यूज़ करते हैं, कह देते हैं जनाब आप 1 घंटा सुबह लगाएं, 1 घंटा शाम लगाएं, उसमें आप मुर्गी को पाल सकते हैं। मुर्गी को पालना और चीज़ है, इसको समझना और चीज़ है। इसमें कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, एवरग्रीन है, हर मौसम इसका मौसम है, हर मौसम इसकी बहार है। तो इसने हर मौसम में अपनी ठाठ बाट और आन शान बान में बिकना है। पाकिस्तान में क्या चीज़ है जो बिकती नहीं है? पहले नंबर पे आप मुझे ये बताएं। पराली बिकती है जनाब, या तूड़ी बिकती है, या MPS बिकते हैं, या वोट बिकता है, MNA बिकते हैं, तो मुर्गियां क्यों ना बिकेंगी? खूबसूरती हो तो पैसा आता है। और पाकिस्तान में हुसन बिकता है जनाब। दुनिया में जहाँ भी चले जाओ हुसन को सलाम है, हुसन बिकता है। और जो हसीन हो खूबसूरत हो वो नज़र आता है, उसके बारे में बताना नहीं पड़ता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुबशर अली और आप देख रहे हैं MA इन्फो TV यूट्यूब चैनल। आज हम मौजूद हैं हाफिज़ इकराम साहब के पास। वो लोगों को मशवरे देते हैं जी फार्मिंग करनी चाहिए, फार्मिंग में बहुत स्कोप है, पैसा है। तो आइए उनसे जानते हैं जी उन्होंने फार्मिंग क्यों की और कौन कौन सी फार्मिंग की हुई है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी हाफिज़ साहब, क्या हाल है जी आपका? अल्लाह का शुक्र है जनाब, आप सुनाएं। ठीक ठाक है। अच्छा सर, सबसे पहले तो आप अपना तारुफ करवा दीजिएगा और अपनी लोकेशन भी बता दीजिए जहाँ पे आपने ये फार्म बनाया है। मेरा नाम हाफिज़ इकराम है और हमारी लोकेशन है पाकपतन से आरीवाला रोड पे गांव है 32 SP। यहाँ पे यही हमारा गांव है, यहीं पे हमारा फार्म है। और दूसरी बात है कि बहुत शुक्रिया MA इन्फो TV का कि वो हमारे गरीब खाने पे तशरीफ़ लेके आए और हमारे मुर्गी खाने का उन्होंने विज़िट किया। हम फार्मिंग हम तकरीबन जब से हमने चैनल स्टार्ट किया उसी वक्त से हमने फार्मिंग को स्टार्ट किया था। तो चूँकि उस वक्त आस्लोप का स्कोप था तो हमने आस्लोप से शुरू किया। फिर रफ्ता रफ्ता हमें जैसे चीज़ों की समझ आना शुरू हुई कि कौन सी ब्रीड रखनी चाहिए, मार्केट वैल्यू कैसे बनती है। चूँकि हम नए थे तो हमें फिर आहिस्ता आहिस्ता पता चला आस्लोप से लाइट सुसेक्स, और फिर हमने ऐसी ब्रीड्स को इंतखाब किया जो एवरग्रीन है, हमेशा चलने वाली हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके व्यूअर्स देख रहे हैं कि हमारे पास फैंसी में बहुत अच्छा सेटअप मौजूद है। तो सर फैंसी में ही आप क्यों आए? मुबशर भाई, फैंसी में ये नहीं है कि आपका ट्रेंड है, आया गुजर गया, ये हवा नहीं है। और दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि कोई भी बंदा खूबसूरती के लिए भी इनको परचेज़ कर लेता है, बिज़नेस के लिए भी रख सकता है। अगर कोई 2 बर्ड भी रखे तो उसका काम चल जाता है, 4 बर्ड भी, 10 भी, 12 भी। क्योंकि 1, 2, 3 हमारे फार्म पे आने वाले अक्सर लोग तो खूबसूरती के लिए देखते हैं बर्ड बड़ा खूबसूरत है, 2-4 चूज़े वैसे परचेज़ कर लेते हैं। बहुत से लोग जो बिज़नेस के लिए करना चाहते हैं वो कुछ ज़्यादा कर लेते हैं। तो इस हवाले से फैंसी में किसी को बताना नहीं पड़ता कि इसकी क्या क्वालिटीज़ है। फैंसी में क्वालिटीज़ जो हैं वो नज़र आ रही होती हैं, उनकी ब्यूटी क्वालिटी है, खूबसूरती, और खूबसूरती हो तो पैसा आता है। और पाकिस्तान में हुसन बिकता है जनाब। दुनिया में जहाँ भी चले जाओ हुसन को सलाम है, हुसन बिकता है। और जो हसीन हो खूबसूरत हो वो नज़र आता है, उसके बारे में बताना नहीं पड़ता। सही। तो माशाल्लाह से आपने इतने फार्म विज़िट कराए हैं, हर बंदे को आपने अपना एक अच्छा बिज़नेस अपना दिया है। तो आप माशाल्लाह से इस फार्मिंग में आए हैं, तो फार्मिंग आपको क्या लगता है इसमें वाक़ई नहीं पैसा है या जैसे आप लोगों के पास पहले जाते थे? अरे जी, दो चीज़ें ज़हन में रखने की बात, 2 चीज़ें। पाकिस्तान में क्या चीज़ है जो बिकती नहीं है? पहले नंबर पे आप मुझे ये बताएं। पराली बिकती है जनाब, या तूड़ी बिकती है, या MPS बिकते हैं, या वोट बिकता है, MNA बिकते हैं, तो मुर्गियां क्यों ना बिकेंगी? ये भी है। बात है सब्र की। अगर आप सब्र से फार्मिंग करें तो हर एक चीज़ बिक जाती है, हर चीज़ का रेट लगता है, लेकिन इंतज़ार आपको करना पड़ता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं इसमें फार्मिंग में सब्र करना चाहिए? सब्र है, इंतज़ार है, गाहक का इंतज़ार है, टाइम आने का इंतज़ार है, अच्छी ब्रीड के अच्छे फर्टाइल होने का इंतज़ार है।
गाहक को इम्प्रेस करना है, अगर आपके पास फार्मिंग है, आपने अच्छा इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, डिस्प्ले आपका अच्छा है, तो ऐसा बंदा जो फार्म है, और मैंने पहले कहा फैंसी की ब्यूटी ही उसकी असल डिमांड होती है, जो उसको देखता है उसी का होके रह जाता है। और जब आप एक्टिव होंगे, आप अपनी फार्मिंग से खुश होंगे, आने वाला बंदा आपके फार्मिंग को देखेगा, ऑटोमेटिक ही खरीदेगा और आपको पैसा आएगा। और ये बात ध्यान में रख लें कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाए कि ये बिक नहीं सकती। पोल्ट्री में मुर्गी बिकती है, अंडा बिकता है जनाब, चूज़ा बिकता है, इनके नीचे जो तो है ना वो भी बिकती है। आप मुझे बताएं, ये भट्टों वाले ज़मींदार ये तो बिट्ठे खरीदते हैं, तो मुर्गियाँ क्यों ना बिकें? सही है। तो आपने स्टार्टिंग में कितनी इन्वेस्टमेंट की थी और फार्म आपने कैसे बनाया, कितने स्क्वायर फुट में बनाया आपने? ये फार्म हमने तकरीबन जब हमने शुरू किया था, हमने एक कमरे से शुरू किया था, घर के कमरे से हमने असलोब। उस वक्त हमारा कोई नहीं ख्याल था कि हम इतनी बड़ी फार्मिंग करेंगे। एक जहन था कि 1 माह या 1.5 माह तक चूज़ा इसको पाल के बड़ा करके सेल करेंगे, फिर और चूज़ा ले आएंगे। लेकिन जब हम फार्मिंग में एंटर हुए, हमें बहुत सी चीज़ों का फार्मिंग में आने के बाद पता चलना शुरू हुआ। असलोब का चूज़ा था पहले 100, फिर 150 से 200 तक चूज़ा वो बड़ा हुआ। तो फिर हमने सोचा नहीं यार, इसको आगे लेके चलते हैं। फिर हमने ये जगह 5 साल के लिए हमने ठेके पे ली और इस पे हमने ये फार्म बनाया। ये तकरीबन 28 फुट इसकी चौड़ाई है और 54 फुट इसकी लंबाई है। सही। तो एक आम मुर्गी और एक फैंसी मुर्गी में क्या फ़र्क है? अरे फ़र्क ये सब सारा हर एक चीज़ का फ़र्क है। कमर्शियल पोल्ट्री में और फैंसी पोल्ट्री में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। कमर्शियल पोल्ट्री जो है, जैसे गोल्डन मिस्री है या जो अस्लोप है या सिल्वर गोल्डन है, ये कमर्शियल लेवल पे आता है। इसमें चीज़ का एक ही पर्पस है, उसके कंज्यूमिंग, उसका गोश्त होना है, उन्हें गोश्त के तौर पे बिकना है, या सर्दी हुई तो अंडे के तौर पे। फैंसी पोल्ट्री में कोई सर्दी नहीं है, कोई गर्मी नहीं है, एवरग्रीन है, हर मौसम इसका मौसम है, हर मौसम इसकी बहार है। तो इसने हर मौसम में अपनी ठाठ बाट और आन शान बान में बिकना है। इसके चूज़े ने अपनी ब्यूटी के तौर पे बिकना है, चाहे मौसम बरसात का हो या खज़ां का हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कमर्शियल पोल्ट्री है, उसको एक एक चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। गर्मी ज़्यादा हो तब उसके रेट को फ़र्क पड़ता है, सर्दी ज़्यादा हो तो उसके रेट को फ़र्क पड़ता है, मौसम एक जा रहा हो दूसरा आ रहा हो तो उसका रेट को फ़र्क पड़ता है। इसके रेट को कभी फ़र्क नहीं पड़ता। साहब, फार्मिंग में सबसे मुश्किल काम कौन सा है? मुबश्शिर भाई, सबसे पहले तो मुर्गी को समझना मुश्किल है। बहुत से भाई यूट्यूब पे हम भी इंटरव्यूज़ करते हैं, कह देते हैं जनाब आप 1 घंटा सुबह लगाएं, 1 घंटा शाम लगाएं, उसमें आप मुर्गी को पाल सकते हैं। मुर्गी को पालना और चीज़ है, इसको समझना और चीज़ है। समझेंगे आप, फार्म में टाइम दे के समझेंगे हमारा जो बर्ड है ये सुस्त क्यों है, इसने आज पानी क्यों नहीं पिया, इसकी आंखों में जाला क्यों है, और ये चाल ठीक से क्यों नहीं रहा, ये सांस मुंह खोल के क्यों ले रहा है। ये फार्मिंग की अलिफ बे जो है ना, ये सीखने में टाइम लगता है। दाना तो उन्होंने तो नहीं आपको गालियां देनी कि आपने हमें दवाई नहीं दी या और मर जाएंगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। अगर आप टाइम देंगे ना तो समझ के फार्मिंग करेंगे, तो समझ के फार्मिंग करने से आपको फार्मिंग आएगी। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें उसके लिए आपको उसका डाइट प्लान मेंटेन रखना पड़ेगा, आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी पड़ेगी। बहुत से भाई तो ये कहते हैं कि हम वैक्सीनेशन नहीं करते और वैक्सीनेशन के बगैर बर्ड पालते हैं, उसके वो एक अलग चीज़ है। अगर आप फ्री रेंज में कर रहे हैं, बाहर बर्ड आपका फिर रहा है, कीड़े मकोड़े खा रहा है और खुली फिजा में, उसके लिए बहुत हद तक आपको वैक्सीनेशन की कम ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एहतियात के तौर पे वैक्सीनेशन कर लेनी चाहिए। और जो कंट्रोल्ड पोल्ट्री है, फार्म के अंदर जो बर्ड रहना है, उसके लिए आपको उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है और आपको वैक्सीनेशन के ज़रिए उसको तंदुरुस्त करना पड़ता है। तो ये पोल्ट्री को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ता है और ये मुश्किल है काम इसमें। बाकी दाना तो हर बंदा डाल लेता है, इनको फीड हर बंदा डाल लेता है। सही। तो माशाल्लाह जो आपका फार्म है एक बहुत अच्छी लोकेशन पे बना हुआ है माशाल्लाह से, हर तरफ से इसको हवा का क्रॉसिंग आ रही है, तो इसके लिए ये सबसे बेहतरीन चीज़ है। ये सर ना बहुत से हमारे भाई जो ना फार्म उनके बर्ड के मरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि फार्म बनाने में बहुत बड़ी गलती करते हैं। फार्म ऐसा बनाते हैं कि अगर सर्दी हो तो उसमें ठंड ज़्यादा होगी, गर्मी हो तो उसमें धूप ज़्यादा होगी। हमने जैसे आप देख रहे हैं कि आपके व्यूअर देख रहे हैं, तरपालें भी लगी हुई हैं, शॉपर से पहले कंट्रोल किया है, उसके बाद तरपाल से कंट्रोल किया है। अब जैसे मौसम बिल्कुल गर्म हो जाएगा, हम ये सारी तरपालें भी हटा देंगे, शॉपर भी,
और इसकी लंबाई और चौड़ाई ये मशरक़ मगरब की इसकी लंबाई है और शुमाल जनूब इसकी चौड़ाई है। मशरक़ मगरब की तरफ जैसे जिसे सूरज चढ़ना है या जिधर गरूब होना है उस दोनों अतराफ़ में इसकी दीवारें हैं, ताकि ना सूरज के तुलू होते वक्त इसमें गर्मी आए और ना सूरज के गरूब होते वक्त इसमें डायरेक्ट गर्मी आए। और शुमाल और जनूब से हवा की क्रॉसिंग होती रहे, इससे बर्ड को गर्मी में गर्मी फील नहीं होगी। और सर्दी में इसको टोटली कंट्रोल करके इसके अंदर भट्टी लगा देते हैं ताकि इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो साहब आप हमें ये बताएं, अगर आपसे पूछा जाए कि आपने अपने फार्म से अब तक क्या कमाया है तो वो भी ज़रा हमारे नाजरीन को बताएं ज़रा। बशर भाई, जैसे मैंने कहा कि हमने एक ब्रीड से शुरू किया था घर के कमरे से, और आज से 1.5 साल पहले हमने एक कमरे से शुरू किया था। आज हमारे पास सिर्फ अगर फार्म की ही बात करें तो हमारा 4 लाख का ये फार्म है और कमो बेश 1.5 से 2 लाख का हमारा बर्ड इस फार्म में इस वक्त मौजूद है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि 1.5 साल में हमने अपने वो 20,000 से जो हमने ये सफ़र शुरू किया था, आज वो बेहमदिल्ला हमारा 5.5-6 लाख का ये हमारे पास इस वक्त फार्मिंग सेटअप मौजूद है। और ये हमने एक ब्रीड से शुरू किया, जब आस्लोप को हमने बड़ा किया, सेल आउट किया, फिर उसके बाद हमने लाइट सुसेक्स, और उसके बाद हमारे पास इस वक्त जैसे आपके व्यूअर देख रहे हैं कि हमारे पास बेंटम में टोटल कलर मौजूद हैं, पॉलिश में हमारे पास सिल्की है, सबराइट है, और इसके अलावा हैवी में है हमारे पास लाइट सुसेक्स है, वाइट ब्लैक बेंटम में अच्छी क्वांटिटी मौजूद है। और मैं आपके व्यूअर्स को ये मशवरा दूंगा कि जो बंदा फार्मिंग करना चाहे उसको चाहिए फैंसी में अगर को आना चाहे तो फैंसी में इन्वेस्ट वो ज़्यादा ब्रीड पे फोकस करे, ज़्यादा क्वांटिटी पे फोकस ना करे। जब उसके पास 50 मुर्गियों की गुंजाइश है तो वो एक ही ब्रीड की 50 लेने की बजाय 5-6 ब्रीडों की 5-5 ले ले, 10 ब्रीडों की वो 5-5 मुर्गियां ले ले। इससे उसका अखराजात भी मेंटेन होते रहेंगे और हर तरह की मुर्गियां देख के लोग ज़्यादा परचेजिंग करेंगे। अच्छा आप साहब, जब आप वीडियो वगैरह शूट करते थे तो आपके वीडियो के नीचे कमेंट आ रहे होते थे, आप क्यों नहीं फार्मिंग कर रहे? आपने उस वजह से फार्मिंग स्टार्ट की है या अपने शौक से फार्मिंग स्टार्ट? नहीं, हमने वो कमेंट्स आने के पहले ही फार्मिंग स्टार्ट की हुई थी, लेकिन हमने अपने जो ऑफिशियल चैनल है ना हमारा सड़ा सोना देश पंजाब, हमने अपनी फार्मिंग को उस तरह से एडवर्टाइज नहीं किया, क्योंकि हम बहुत कुछ सीख रहे थे और सीखना चाह रहे थे। हमने आस्लोप से सीखा, हम चाहते तो बर्ड बड़ा ब्रीडर परचेज कर सकते, लेकिन हमने चूज़ा ख़रीदा। लाइट सुसेक्स हम बड़ा बर्ड खरीद सकते थे, लेकिन हमने उसका भी चूज़ा ख़रीदा। बहुत सी चीज़ों की हमें खुद को नॉलेज नहीं थी, हम भाइयों से इंटरव्यूज़ करते थे और बहुत कुछ हमने उन भाइयों से सीखा जिनका हमने इंटरव्यू किया, उनसे नॉलेज ले रहे हैं। बहुत सा हमने बहुत से फार्म, और जो ये हमारा फार्म आपको नज़र आ रहा है, आप यूँ समझ लीजिए कि 200 फार्म हमने विज़िट करने के बाद जो आइडियोलॉजी और जो हमने अपना एक मास्टरमाइंड बनाया उसके तहत हमने ये फार्म बनाया ताकि हम कोई गलती ना करें। देखा कि लोग फार्म में कैसी गलती करते हैं, देखा कि लोग फार्मिंग में कैसी गलतियां करते हैं जिनसे उनका नुकसान होता है, हम वो गलतियां ना करें, इसलिए हमने शो नहीं किया अपने फार्म को। जबकि हमने अपना चैनल शुरू करने के तकरीबन 4 से 5 माह बाद हमने अपना फार्म बना लिया था। जी तो व्यूअर्स, आप साहब की आपने बातें सुनी माशाल्लाह जी, उन्होंने अच्छा है कि आप लोगों को गाइडलाइन दी। अगर आप लोगों को कोई चीज़ परचेज़ वगैरह करनी है तो आप साहब का नंबर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो इसी के साथ ही अपने होस्ट मुबशर अली को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेटअप के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।